तो वो देश हित में होगा। आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी और जोर देना होगा। पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, हम सबका दायित्व है पेट्रोल डीजल की खरीद पर विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर। बड़ा बढ़िया डायलॉग मारा यार मोदी जी ने, कितना बेहतरीन डायलॉग है यार। और कॉन्फिडेंस देखो मोदी जी का यार, हद लेवल का कॉन्फिडेंस है, इसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। और वो दिन दूर नहीं जब मोदी जी कहेंगे कि लोगों से कि प्रत्येक व्यक्ति को जो सुबह फ्रेश होने जाते हैं, टट्टी करने जाते हैं, वो टट्टी भी 2 दिन में करें। एक बार की टट्टी को 2 दिन में करें। मान लो किसी को आधा किलो टट्टी आती है तो वो 250 ग्राम एक दिन करे, 250 ग्राम अगले दिन करे, ताकि जो बची हुई टट्टी है वो आंतों में फंसी रहे और उससे तुम्हें कब्ज पैदा होगी, पेट खराब होगा तो जाहिर है भूख कम लगेगी, तो कम खाना खाओगे, उससे भी फायदा हो जाएगा। तो ये दिन भी दूर नहीं और अंधभक्त इसको भी फॉलो करेंगे। और आपदा को अवसर में बदलने के लिए फिर तुम्हारे पेट में जो गैस बनेगी वो दिन भी दूर नहीं है कि मोदी जी कहेंगे कि जो तुम गैस पास करते हो, जिसको हम पाद बोलते हैं, पाद, उस गैस को किसी पात्र में इकट्ठा करो, ऊपर से ढक्कन लगाओ, उसमें छेद करो, उसमें से पाइप डालो, फिर उस गैस का इस्तेमाल करके आग जला करके खाना बनाओ। तो ये जो हिदायतें हैं बहुत ही बेहतरीन हिदायतें हैं। भाई साहब कितने बेहतरीन इंसान है मोदी जी। लोगों को कर्तव्य याद दिलवा रहे हैं, उनका देशभक्ति। आदमी खुद कर्तव्य का पालन करे, उसके बाद अगर किसी को कर्तव्य का याद दिलवाए तब तो समझ में भी आवे। तुम लोगों से कह रहे हो कि पेट्रोल बचाओ, तेल कम इस्तेमाल करो, गोल्ड कम खरीदो। तुम क्या कर रहे थे भैया इतने दिनों से? ये जो क्राइसिस आया ये कोई नई बात थोड़ी ना है, ऐसा थोड़ी ना है कि अचानक से आ गया है। रुपया जो गिर रहा है वो क्या वॉर से पहले नहीं गिर रहा था? तब क्या कर रहे थे मोदी जी? और दूसरी बात, चलो हिदायतें अच्छी थी, लोगों को योगदान देना ही चाहिए, बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है, लेकिन खुद की जिम्मेदारी कब निभाओगे? और मान लो कि लोग इस चीज को फॉलो करें भी तो कौन से लोग करेंगे? गरीब के पास इतना पैसा है नहीं कि वो गोल्ड खरीदेगा या विदेश यात्रा पे जाएगा, मिडिल क्लास में हिम्मत नहीं है, तो फिर तुम हिदायत दे किसको रहे हो? गरीब को फर्क पड़ेगा नहीं, तुम्हारी हिदायतों से किसी काम की है नहीं, फिजूल की हिदायत है तुम्हारी। और जो अमीर है उसको तुम रोक ना पाओगे, वो तो भाई विदेश जाएगा ही जाएगा, उसको गोल्ड खरीदना होगा, वो खरीदेगा खरीदेगा, तुम कुछ ना कर पाओगे। मैं तो उस दिन मानूंगा जब तुम अक्षय कुमार को विदेश जाने से रोक लोगे, या विराट कोहली को या उसके जैसे लोगों को तुम डेस्टिनेशन वेडिंग विदेश में करने से रोक लोगे। किसी सेलिब्रिटी को, किसी अमीर को, अंबानी को, किसी को रोक के दिखाओ ना, तब माने तुम्हारी हिदायत किसी काम की है। क्योंकि ये हिदायतें हैं किसके लिए? किसको तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना सिखा रहे हो? गरीब को? उसे फर्क ही नहीं पड़ेगा। अरे लोगों को मैंने नमक के साथ रोटी खाते हुए देखा भाई साहब। तुम बोल रहे हो तेल कम खर्च करो खाने वाला, तुम कम खर्च करने की बात कर रहे हो। उसके पास खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है, गरीब के पास, मजदूर के पास, तो वो पहले से ही कम खर्च करता है। तुम कह रहे हो कि ऑर्गेनिक फसल उगाओ, अरे काहे को फालतू बोल रहे हो? तुमने ऐसे कौन से साधन दिए हैं किसान को कि वो ऑर्गेनिक फसल उगाए? पेट्रोल कम इस्तेमाल करो। अब वो अंधभक्त कहां चले गए जो 2000 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदने को तैयार थे? पेट्रोल ही नहीं है भाई साहब। कभी तुम कहते हो कि थाली पीटो, फ्लैश लाइट दिखाओ, तुम तब भी अपना काम नहीं कर रहे थे। अब तुम कह रहे हो कि पेट्रोल कम खरीदो, गोल्ड मत खरीदो। तुम क्या कर रहे थे इतने सालों से भाई? और अंधभक्त तो भाई साहब कल को बोलेंगे ना मोदी जी की गांड खोल के खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाएंगे।